हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए 11th क्लास के फिजिक्स में एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको स्टार्ट किया था। उसमें बेसिक हमने जाना था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो बेटा, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, उस लेक्चर को पहले देखिएगा, देन उसके बाद इस लेक्चर को वन बाय वन ऐसे ही क्रम में लेक्चर को देखिएगा, तो ज्यादा अच्छे से ज्यादा इजिली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स से डरते हैं या फिजिक्स आपका अभी तक वीक सब्जेक्ट रहा है तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही आपको पता लग जाएगा, फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी और समझ में आने लगेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। 11th क्लास सीबीएसई को हम बेटा टारगेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, और 11th क्लास हमने स्टार्ट किया है, जिसमें फिजिक्स और मैथ स्टार्ट हो चुका है। और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के इसी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। बेटा, आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो आज का टारगेट हमारा है कि हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटीज पर, देन उसके बाद हम फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझते चलेंगे, और अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं उन चीजों के लिए भी, और बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर हर चीज को समझाते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस पे। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है आपका, इसमें हमारा नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारा, जिसमें एसआई यूनिट्स है, सीजीएस सिस्टम है, वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं क्वांटिटीज की। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटीज। तो बेटा, जो क्वांटिटीज होती हैं एक्चुअल में, उनको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी होगी हमारी मेजरेबल, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमारी कौन सी होगी, नॉन मेजरेबल, या इनको हम नॉन फिजिकल भी बोल देते हैं और साथ में इनको फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि इनका नेम है, नेम से पता चला है मेजरेबल, मतलब ऐसी क्वांटिटीज बेटा जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला ये मार्कर है, मैं बोलूंगा इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ सर इसकी जो लेंथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या हो गया, एक्चुअल में मेजरेबल क्वांटिटी हो गई, मतलब लेंथ को हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। मैंने कहा बेटा इस टाइम अगर आप वॉच में टाइम देखेंगे तो बता सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर कि इस टाइम पे ये टाइम हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा है होगा जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे होंगे। तो हम टाइम को क्या मेजर कर पा रहे हैं, बिल्कुल हाँ मेजर कर पा रहे हैं। तो टाइम भी हमारा क्या हो गया सर, मेजरेबल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम या जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं या जिनको हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया। बिल्कुल देखो, ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनते चलेंगे, मैं बहुत आराम से आपको अच्छे से समझा, बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको समझते चलना है। पहले एक बार पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, देन उसके बाद नोट्स बनाएंगे। और अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नोट्स की जो पीडीएफ है वो बेटा पेड है, और कहां पर मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं नॉन मेजरेबल या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। तो वो क्वांटिटीज कौन सी है, मैंने कहा क्या आप कभी खेल रहे होंगे जब आप छोटे होंगे, या अभी भी अगर खेलते हैं तो आपके कहीं कभी अगर चोट लगी होगी तो आपको क्या फील हुआ होगा कि सर जैसे चोट लगती है तो उसमें तो दर्द फील होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दर्द फील होता है। अगर आपके चोट लगी, आपसे पूछा कि ठीक ठाक चोट लगी अगर, तो बेटा कितना दर्द हो रहा है, तो आप कहेंगे सर बहुत दर्द हो रहा है। या अगर छोटी मोटी चोट लगी है तो बेटा कितना दर्द होगा, कि सर ना के बराबर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। क्या बेटा उसको मेजर करके बता सकते हो कि इतना दर्द हो रहा है, नहीं बता सकते ना, नहीं मेजर कर पा रहे। दूसरा, दर्द वाली बात चलो दूसरी साइड रखते हैं, अब हैप्पीनेस की बात कर लेते हैं, खुशी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया, जैसे रिजल्ट आया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। जब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो अपने पेरेंट्स के पास रिजल्ट लेके पहुंचेंगे, तो आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे और आप भी बहुत ज्यादा उस टाइम पर खुश होंगे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कितने खुश हो, तो आप बोलेंगे सर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों, क्योंकि हम विमल सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या हमारे विमल सर से फिजिक्स पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर किया है तो बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं,
अगर मैं उसको कहूं बेटा मेजर करके एग्जैक्ट वैल्यू बताओ तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, केवल फील कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम केवल फील कर पाए, उनका मेजरमेंट ना कर पाए, तो वो एक्चुअल में हमारी क्या कहलाती है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। आई होप आपको मेजरेबल और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बारे में डिफरेंस जो है वो एक्चुअल में पता चल गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी को भी किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर कभी डाउट होता है किसी वीडियो में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट करके उसका जो भी डाउट है वो वहां पर कमेंट कर देंगे। मैं उसका सॉल्यूशन आपको तभी उसी कमेंट में या जैसा भी मुझे लगेगा कि वीडियो के माध्यम से या जैसे भी, तो वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। तो इसमें क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज आर दोज दैट कैन बी क्वांटिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू या मेजरमेंट के थ्रू अगर हम उनको क्वांटिफाइड कर पा रहे हैं या उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम अगर न्यूमेरिक फॉर्म में बता पा रहे हैं, तो हम वो हमारी क्या होती है, मेजरेबल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर नॉन मेजरेबल क्वांटिटी की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि कितना दर्द, बहुत सारा दर्द, कितना दर्द, बहुत थोड़ा सा दर्द, तो एग्जैक्ट उनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनका ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, तो बेटा इसलिए वो कौन सी हो जाती है, हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कितने खुश, बहुत ज्यादा खुश, कितने बहुत थोड़े से खुश, दुखी, बहुत ज्यादा दुखी नहीं, बहुत बिल्कुल भी दुख नहीं है, ठीक है, ना के बराबर, तो वो एक्चुअल में क्या होगी, हमारी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी मींस, यानी कि किसी भी तरह से हम उनको मेजर नहीं कर सकते, वो हमारी नॉन मेजरेबल है। नाइदर कैन दे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड नंबर्स, और ना ही हम उन्हें यूनिट्स और नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, ये तो बता सकते हैं अपने एक्सप्रेशन से कि बहुत ज्यादा खुश हैं हम, ठीक है, एक्सप्रेशन से, अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं नंबर या यूनिट की फॉर्म में बताएंगे, क्या बता पाएंगे, नहीं। जबकि अगर मेजरेबल की बात करूं तो लेंथ, हाँ सर लेंथ मेजर कर सकते हैं, कितने मीटर है सर, 2 मीटर है, या जितने भी मीटर, अगर किसी की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसकी अगर 2 मीटर लेंथ है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं या उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं नंबर्स के फॉर्म में भी और साथ में यूनिट के फॉर्म में। मीटर क्या होगी, उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। मास, ठीक है सर, 2 kg, 2 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइम, हाँ सर इतने बज के इतने मिनट हो गए, ठीक है। टेम्परेचर, हाँ सर इतने केल्विन हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट ऑल्सो, ठीक है। क्लियर, बेसिक सी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक है। मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, तो ये बेसिक था। क्वांटिटीज हमारी दो तरह की होती है, एक मेजरेबल होती है, एक नॉन मेजरेबल होती है, ये समझ में आ गई। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में वो क्वांटिटीज, जैसे मैंने अभी बताया, मेजरेबल क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं या जिनको हम यूनिट या नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही हमारी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर। A physical quantity is any property or characteristics of a physical system that can be measured and expressed numerically along with a specific unit of measurement। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो मैंने फंडामेंटल यूनिट भी ले ली है स्टार्टिंग में यहाँ पर भी, और ये इमेज भी आपको फंडामेंटल यूनिट्स दिखा रही है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर केवल फंडामेंटल यूनिट्स नहीं आएंगी, बाकी जितनी भी हमारी यूनिट जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं या जितनी भी ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट कर पा रहे हैं, वो सारी आती है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज भी ले ली और साथ में एक फोर्स अलग से ड्राइव यूनिट भी ले ली है, ठीक है। इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि केवल फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें केवल हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल क्वांटिटीज में केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं आती, सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर पा रहे हैं वो सारी क्वांटिटीज आती हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं लेंथ, तो हाँ ठीक है सर, लेंथ को हम रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट ऑल्सो। तो बेटा जैसे अगर मैं बोलूं कि कितने मीटर लेंथ है, तो बोला आपने कि सर 2 मीटर लेंथ है। मैंने बोला कि मास कितना है बेटा, तो आपने बोला कि सर किसका मास, चलिए ठीक है, जो भी है, कोई बॉडी है, हम एक एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी ले लेते हैं इस तरह की है, ठीक है, जिसका मास कितना है सर, मान लो इसका मास है 5 kg, मतलब 5 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्या है, टाइम है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बोलूं तो 6:56 PM हो रहा है, तो 06:56 क्या हो रहा है, PM हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहां पर, नेक्स्ट क्या हमारा करंट, करंट कितना है, करंट हमारा आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और करंट कितना है, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी हो रही है फ्लो, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, या कोई हमारा नेटवर्क है, सर्किट है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर 2 एम्पियर हो रहा है, तो एम्पियर इसकी यूनिट हो गई। तो ये जो भी यूनिट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्चुअल में, या जो क्वांटिटी लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है,
वो हम मैथमेटिकली और यूनिट के साथ में उसको हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और इन सभी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ का भी मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी बॉडी का, और मास भी मेजर कर सकते हैं, टाइम भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मोल हो जाती है। टेम्परेचर केल्विन हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हमारी हो जाती है कैंडिला। और फोर्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन। ठीक है, कितना फोर्स आपने इसको पुश करने में लगाया, या कोई बॉडी है इसको पुश करने में कितना फोर्स लगाया, तो वो कितना हो गया, न्यूटन में हमारा आ जाता है। ठीक है, तो मैंने ये ड्राइव यूनिट भी ले ली, ये हमारी ड्राइव यूनिट है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझ में आ गई। क्लियर क्या है, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये दोनों पीपीटी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन किसका, सर जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज अभी देखी। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने बोला अभी आपको कि सर दोनों, क्या बोला बेटा मैंने, कि दोनों तरह की जो हमारी क्वांटिटी है, दोनों यूनिट जो हमारी होती है, चाहे वो फंडामेंटल यूनिट हो चाहे वो ड्राइव्ड यूनिट हो, दोनों ही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। तो चलिए इनका क्लासिफिकेशन अब हम देख लेते हैं। तो बेटा इनको हम दो तरह से मेनली क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे करते हैं समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या बताएंगी कि डायरेक्शन कि हमारा जो यूनिट्स हैं या जो क्वांटिटीज हैं, क्या उनमें डायरेक्शन यूज हो रही है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। या लिख सकते हैं बेस्ड या डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन पे जो डिपेंड कर रही है उनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उसका क्लासिफिकेशन भी हम टू टाइप से यहाँ पर कर रहे हैं। दो पर बेस्ड है हमारा क्लासिफिकेशन, एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो गया और दूसरा किस पर हो गया, डिपेंडेंसी पर। मतलब क्या कोई ऐसी यूनिट है या क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड है या कोई इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन यहां पर बेटा देखने वाले हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपके 11th की, तो अगर बात करेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की, मतलब बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डायरेक्शनल के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, तो आपकी 11th क्लास के अगर अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर और डीप जाएंगे, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अगर बीएससी करना चाहेंगे, तो आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, तो एक और हमारा टाइप निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम टेंसर। कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर। क्या इनके एग्जांपल से अभी बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आप पहले से जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि हम किस तरीके से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी हमारी जो भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि सर इसमें हमारा जैसे लेंथ है, तो लेंथ को हम क्या लिख रहे हैं, 2 मीटर लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में 2 क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, और मीटर क्या होगी उसकी बेटा, मीटर होगी उसकी यूनिट। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऐसी मैंने यहां पर ये बताया जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें हमारे केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि लेंथ भी है हमारी, लेकिन उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर या बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। तो क्या जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसमें कोई डायरेक्शन होती है, नहीं। क्या उसमें मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और इनका जो एडिशन होगा वो सिंपल एडिशन होगा। तीन चीज मैं बता रहा हूं, तीन चीजें यहां पर समझ लीजिएगा। क्या, जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होती है। और जब उनका एडिशन करते हैं, दो स्केलर क्वांटिटीज का जब एडिशन कर रहे होते हैं, तो सिंपल एडिशन हो जाता है। कैसे सर, जैसे हमने बोला जैसे मास है, सबसे पहले मैंने क्या एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ, मास कितना है सर, 5 kg है एक बॉडी का मास। और एक बॉडी का जो मास है दूसरी बॉडी हमने ले ली सर कितना है, 6 kg का उसका मास है। ठीक है, तो एक बॉडी 5 kg है, एक बॉडी 6 kg है। तो अगर मैं दोनों का अगर एडिशन करूं यहाँ पर कि टोटल मास कितना हो गया, तो आप सिंपल इनका एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 kg यहाँ पर इनका मास हो जाएगा दोनों बॉडी का। तो क्या किया, सिंपल 5 + 6 एडिशन, सिंपल एडिशन यहाँ पर हो गया। और साथ में क्या, जैसे मास है, तो मास है किसी बॉडी का, जैसे ये मार्कर ही ले लो, इसका कुछ मास होगा, तो क्या इसमें मास में कोई डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन की जरूरत है हमें, इसमें नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं, दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरा जो टाइप है इसका बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी होती है सर, हमें तो नहीं पता। तो बेटा एग्जांपल यहां पर है, देखो फोर्स। अब ये मार्कर है, मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, जैसे यहां पर मैंने इस तरीके से रख रखा है, इस पर मैं फोर्स लगाऊं,
तो फोर्स लगाने के लिए मुझे ऐसा तो है नहीं कि किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा फोर्स। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो इधर की तरफ से फोर्स लगाऊं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर मैं सेम इसमें इधर की तरफ से फोर्स लगाऊं तो इस तरफ से फोर्स लगाऊं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है, या फोर्स में जो हमारा है वो डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो फोर्स हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब अगर मैं मूव कर रहा हूं या कोई कार अगर मूव कर रही है किसी रोड पर, आप या कोई और ट्रांसपोर्ट है, या आप साइकिल चला रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलाएंगे। तो वेलोसिटी को जब मेजर, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो साइकिल या कार चला रहे हैं तो वो बस ऐसे ही चल रही है, क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो चलाएंगे, तो हम उसकी जब वेलोसिटी मेजर करेंगे तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है हमारा, साथ में एक डायरेक्शन भी होती है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सीलरेशन भी हमारा इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस तरीके से, एंड टॉर्क भी हमारा क्या हो गया, टॉर्क किसमें आता है, रोटेशनल मोशन में आता है, ठीक है। तो टॉर्क भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट जो मैंने बताया टेंसर, तो टेंसर एक्चुअल में क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी इसमें वेक्टर क्वांटिटी की भी होती है। तो सर कैसे कैसे हमें बताइएगा जरा थोड़ा सा। तो बेटा जैसे स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन हो गया, ये इसके दोनों एग्जांपल है, किसके, टेंसर क्वांटिटी के। इसको ज्यादा डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 11th क्लास के सिलेबस में बेटा है नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो। जब आप नीट की तैयारी करें या जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करें या आप बीएससी में किसी मतलब ग्रेजुएशन कोर्स में जाएं, तो आपको ये ऑलरेडी पता हो, आपको वहां पर नया नया ना लगे अगर ये आपके सामने आता है, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, किसके बेसिस पर, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, मतलब अभी हम बात करते हैं, हम क्लासिफिकेशन जब देखते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज या उनका दूसरा नाम बोल देते हैं बेस क्वांटिटी। तो ऐसी केवल 7 क्वांटिटीज है जिसमें आप अपने 11th में केवल 5 क्वांटिटीज पर डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। 2 क्वांटिटीज अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता होना चाहिए 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का। साथ में अगर मैं बात करूं दूसरे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होती है ड्राइव क्वांटिटीज। ये ड्राइव कौन सी होती है, ड्राइव क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्वांटिटीज तो हैं लेकिन वो अपने आप पर डिपेंड नहीं है केवल, ये तो सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इनको हम बोल दें, जो हमारी बेस क्वांटिटी बोल देते हैं इनको, या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं, या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बोल देते हैं। ये हमारी 7 क्वांटिटीज हैं। जैसे कौन कौन सी है, लेंथ, लेंथ के लिए हमें किसी की जरूरत है क्या, नहीं। अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है सर, इतने मीटर हो गई या इतने सेंटीमीटर हो गई। मास, मास के लिए कोई अदर क्वांटिटी की जरूरत है क्या, नहीं कोई क्वांटिटी जरूरत नहीं। कितना मास है सर इसका, इतने पाउंड है, इतने किलोग्राम है या इतने ग्राम है। नेक्स्ट है टाइम, टाइम मेजर करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की नीड है क्या, नहीं है, किसी भी क्वांटिटी की नीड नहीं है। टाइम इसी तरह से मेजर कर लेंगे। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट, कितने एम्पियर की करंट है, कोई अदर प्रॉपर्टी या अदर क्वांटिटी की नीड है क्या, नो नीड है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, इतने डिग्री केल्विन, सॉरी इतने डिग्री सेल्सियस या इतने केल्विन टेम्परेचर है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए भी कोई नीड नहीं है कि कितने मोल है, इतने मोल है या उतने मोल है। साथ में यहाँ पर ये आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा लास्ट वाला, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में मिल जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने पीछे बोल दिया था, वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसको सीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ है यूनिट्स का कि किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 जो मैंने बताई, इसमें जो स्टार्टिंग की 5 है ये आपको 11th में पढ़नी है। ये कहीं ना कहीं पर आप देखने वाले हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। लेकिन जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जहां पर देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ज्यादा देखते हैं, केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको अभी यहाँ 11th में देखने की जरूरत नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम आगे आएगा अगर 12th में, तो हम वहां पर डिस्कशन इसका डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने बताया दूसरी जो क्वांटिटी होती है, जो डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, बेस्ड अगर हम क्लासिफिकेशन कराएं, तो दूसरी क्वांटिटी बेटा हमारी होती है ड्राइव क्वांटिटी। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटी है ये एक्चुअल में क्या है, ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। इसीलिए हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, तो कौन कौन सा है, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल देते हैं, या ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। ये ड्राइव क्वांटिटीज जो है ये हमारी क्या होती है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे इनसे अलग अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, एरिया, ठीक है। जैसे ये आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये कैलकुलेटर का अगर मैं बोलूं कि बेटा ये क्या है, ये कैलकुलेटर है, ये किस शेप में, सर रेक्टेंगुलर शेप में। सर इसका क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो क्या चाहिए हमें, एक तो ये लेंथ चाहिए इसकी, और साथ में इसकी ब्रेथ चाहिए। लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। क्या हम बिना लेंथ के इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ब्रेथ भी जो है एक डिस्टेंस ही है हमारा बेटा यहाँ पर, तो वो भी एज ए लेंथ ही हम कंसिडर करते हैं। तो
तो मैंने क्या कहा कि एरिया जो है हमारा एरिया, उसको जब हम मेजर करेंगे वो किस तरह की क्वांटिटी है, ड्राइव्ड है या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बात कर रहे हैं उसी पर। तो एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो सर उसमें एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं यहाँ पर तो कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रेथ भी एक्चुअल में क्या होगी, डिस्टेंस होगी, तो उसको भी हम एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये एल हमारा ये हो गया और साथ में एक एल ये वाला हो गया, तो टोटल ये क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। आप कहेंगे सर ये तो आप उसमें पहुंच गए डायमेंशन फॉर्मूला में। हाँ बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला है, आगे डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब हमने एरिया फाइंड करा तो उसमें हमें लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, हमें लेंथ की नीड पड़ी। तो क्या हुआ, जो एरिया है वो कहीं ना कहीं लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। ये किससे ड्राइव हो रही है, ये लेंथ से ड्राइव हो रही है। मतलब हम इसको किसी अदर क्वांटिटी या अदर यूनिट जो है उससे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, एल इंटू एल इंटू एल। मतलब बॉल है, बॉल का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, या चलो बॉल तो हमारा एक्चुअल में स्फीयर हो गया। अगर मैं क्यूब ले लूं, क्यूब इस तरीके से एक हमारा क्यूब है, इसका हमें क्या करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी ब्रेथ चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। तो एल एक्चुअल में जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, एक्चुअल में वो है तो डिस्टेंस ही, तो एक्चुअल में वो है क्या, वो लेंथ ही है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की भी, तो वॉल्यूम भी किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये भी क्या हो गया, मेरी ड्राइव यूनिट हो गई या डिपेंडेंट यूनिट हो गई। और ड्राइव किससे हो रही है, लेंथ से ड्राइव हो रही है, इसलिए ड्राइव यूनिट हम बोल देते हैं। ऐसे ही स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड होता है सर डी अपॉन टी। तो डी क्या है हमारी, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, कोई लेंथ ही होगी, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम मेजर क्या में करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे। तो लेंथ पर डिपेंड हो रहा है और साथ के साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारा डिस्टेंस है या जो हमारा लेंथ है वो भी हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और जो टाइम है वो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट है। तो ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल या अदर यूनिट्स पर डिपेंड होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ड्राइव यूनिट कहलाती हैं। अब जो मैंने यहां पर लिखी थी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसको चलिए इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जो मैंने पीछे बताई थी अभी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियरली विजिबल नहीं है नीचे लास्ट में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या एक्चुअल में रेफर टू अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो ये सारी हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, दैट कैन नॉट बी स्टेटेड इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये किसी और से ड्राइव नहीं होके आती है, ये फुल्ली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन सी है हमारी ऐसी, लेंथ हो गया, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं सर, मीटर में मेजर करते हैं। मास हो गया, किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो बेटा इनका जो ये यूनिट्स हैं इनको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया, टाइम। टाइम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं हम सेकंड में, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है ये भी जरूर आप लर्न कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं सर। टेम्परेचर ये किस में मेजर करते हैं सर, केल्विन में। अब आप बोलेंगे सर ये जो यूनिट्स आप लिख रहे हैं ये तो एसआई यूनिट्स है। हाँ बेटा, अभी जो यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिस्कस कीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर फोकस कीजिएगा। यूनिट जो है कौन सी हमारी एसआई यूनिट्स होते हैं, कौन से सीजीएस होते हैं हमारे सिस्टम्स, वो सारे सिस्टम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस यूनिट मतलब इसकी जो यूनिट होती है मोल होती है, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको हम कैंडिला में मेजर करते हैं, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कैंडिला होती है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 7 की 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको लर्न कर लीजिएगा। और ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी ये आप डिटेल में भी आगे 1 बाय 1 यूज करेंगे, कहीं ना कहीं पर इनका यूज होता रहेगा हर चैप्टर में चल के, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटी। अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना हमें, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा सिलेबस में क्या है, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी जो है एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कौन सी कैटेगरी की है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। मतलब फिजिकल हमारे फंडामेंटल हो गया, अब ड्राइव की हम बात कर लेते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज मैंने बताया जो किसी पर्टिकुलर अदर या किसी अदर यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होके आती हैं, या किसी फंडामेंटल यूनिट पर या फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी आती है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया एरिया के बारे में, मैंने बताया वॉल्यूम के बारे में, मैंने बताया स्पीड के बारे में।
एरिया जो ड्राइव हो रहा है वो लेंथ से ड्राइव हो रहा है, वॉल्यूम जो ड्राइव हो रहा है वो लेंथ से ड्राइव हो रहा है, स्पीड जो ड्राइव हो रही है वो लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ और टाइम से जो है ड्राइव हो रही है, और जो इनकी यूनिट हो जाएंगी वो मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एक्चुअल में दोनों लेंथ है और दोनों लेंथ है, तो इनका जो दोनों का इसकी जो यूनिट होगी, देखो यूनिट भी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, यूनिट बहुत इजी है। डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे बड़े आराम से, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो लेंथ का हमें पता है क्या मीटर होती है ऐसा यूनिट की। अगर मैं बात करूं ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है तो इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है। तो m इंटू एम मतलब क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है तो क्या सारी तीनों डिस्टेंस है, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू एम मतलब 3m हो गए, तो m क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है तो m क्यूब हो गया, मतलब m की पावर 3 है, m क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम की यूनिट हो गई। स्पीड है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होती है सर, डिस्टेंस होती है लेंथ, कोई लेंथ होगी है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है सर, मीटर होती है, अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सर, सेकंड होती है। तो ऐसा हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होगी, किसकी यूनिट होगी सर, स्पीड की होगी। इस तरीके से फॉर्मूला से हम यूनिट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर इनके डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे, बड़े आराम से सारी चीजें अच्छे से समझते चलेंगे। अब फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट हो गई हैं, या फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज हमारी हो गई हैं। देन इसके बाद एक और थोड़ा सा एडवांस बता दूं थोड़ा सा और एडवांस। चलिए थोड़ा सा और एडवांस मैं बता देता हूं आपको, अगर नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करेंगे इन फ्यूचर, या जेईई मेंस या जेईई एडवांस की अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आगे तो करेंगे ही ना। तो चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन दोनों कैटेगरी से अलग एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या होती हैं, ये जो होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, यानी कि इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, और ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन विद बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है और जो हमारी ड्राइव यूनिट है, या जो बेस यूनिट है, जो फंडामेंटल या बेस, और साथ में जो ड्राइव यूनिट है, उन दोनों का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन। और इस कैटेगरी में दो क्वांटिटीज आती है, एक होती है हमारी प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन, मतलब जो इसकी यूनिट है, जैसे हम यूनिट की अगर बात करूं, अभी मैं बताऊंगा प्लेन एंगल एक्चुअल में क्या है और सॉलिड एंगल एक्चुअल में क्या है, भी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी यूनिट के हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जो हमारी सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है स्टेडियन, हमारी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो बेटा अब ये जो है हम यूज क्यों करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, सबसे पहले तो जो ड्राइव क्वांटिटी, कौन सी ड्राइव क्वांटिटी, ये वाली ड्राइव क्वांटिटीज जो है, ये ड्राइव क्वांटिटीज जो है ये किससे कैलकुलेट हो रही है, ड्राइव हो रही है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये जो है क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब ड्राइव क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट ड्राइव क्वांटिटीज, मतलब ड्राइव क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी यूज की जाती हैं। साथ में दे आर यूज अलोंग विद बेस यूनिट टू फॉर्म ड्राइव यूनिट, जैसा अभी मैंने बताया, यानी कि बेस यूनिट के साथ में यूज की जाती हैं। दे आर यूज टू कैलकुलेट जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्किल और स्पेयर, मतलब कोई सर्किल हो गया या स्पेयर, उनकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है या क्वांटिटीज जो है उनको कैलकुलेट करने के लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यूज की जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एक्चुअल में क्या है, जैसे एक सर्किल है, मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बना दिया, ये इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल बनाया मैंने, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर से मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची। या अगर मैं मान लूं यहाँ पर आप साइकिल चला रहे हैं, कोई एक सर्किल में साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल यहाँ पर है अभी, ठीक है, आपकी बेटा साइकिल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपकी साइकिल है, आपने यहाँ से मूव करनी स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में, और मूव करते हुए आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, क्लियर। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ सेंटर पे। सर आप कहाँ खड़े हैं, सर आप सेंटर पे खड़े हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। या चलिए आप स्टूडेंट जो है ना वो साइकिल चला रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब हुआ क्या कि मैंने आपको यहाँ पर देखा, अब आप यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गए, तो मैं यहाँ से कितना एंगल मूव हुआ, मतलब ये यहाँ से ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो एक्सिस थी, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है जिसको हम थीटा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्लेन एंगल। मतलब प्लेन देखो, प्लेन एक्चुअल में क्या होता है, 2D प्लेन होता है, 1D 2D 3D, ये आपने सुने होंगे। तो जो 2D प्लेन वाला एक्चुअल में होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस, मतलब ऐसे प्लेन जिसको हमें दो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े,
या दो एक्सिस की जरूरत पड़े, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वही हमारा क्या कहलाता है 2D। तो सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2D की जरूरत पड़ेगी। तो 2D में हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं अपने एंगल को, तो वो क्या कहला रहा है बेटा, प्लेन एंगल कहला रहा है, जिसकी यूनिट होगी रेडियन। तो मतलब हमने कोई वैल्यू, ये वाला एंगल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, थीटा इक्वल टू, मान लो सपोज करो 30 है, तो 30 क्या हो गया, ये रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आप कोई अगर और एंगल कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जियोमेट्री में पढ़ते हैं, जैसे कोई एंगल आप इस तरीके से लिखते हैं तो कितने डिग्री है सर, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री नहीं होती। तो प्लेन एंगल में एक्चुअल में क्या होता है हमारा, इसकी यूनिट होती है वो रेडियन होती है, डिग्री की जगह पर क्या यूज करते हैं, रेडियन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक्चुअल में क्या होगा, ये तो बेटा 2D के लिए था, ये वाला जो है हमारा 2D के लिए, ये आ जाता है बस 3D के लिए। किसके लिए, 3D, 3 डायमेंशन के लिए। मतलब ऐसा, जैसे मान लो सपोज करो ये मैंने बनाया 3D, 3D मतलब अपने रूम, जिस रूम में बैठे हो ना उसका एक कॉर्नर पकड़ लो, जिस रूम में आप बैठे हो उसका एक कॉर्नर पकड़ लो, पकड़ लिया कॉर्नर, एक कॉर्नर पकड़ लो, उस कॉर्नर में देखो एक तो उसकी हाइट होगी ऊपर, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस मान लो। मान लो जैसे आप किसी एक कोने कॉर्नर देख लिया, उसमें एक एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस, ऊपर क्या होगी, जेड एक्सिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, मैंने यहाँ पर एक स्पेयर बना लिया। क्या बना लिया मैंने, इस तरीके से एक स्पेयर। ये एक्चुअल में क्या है, बॉल। ये बॉल स्पेयर ना बना के मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, गैस का सिलेंडर मान लो, अपनी गैस का सिलेंडर है, उसी शेप में है, क्या हो गया, गैस का सिलेंडर हो गया। ठीक है, उसी फॉर्म में हो गया गैस का सिलेंडर। तो 3D समझ में आ रहा है आपको। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊं बेटा, सर्किल बना लूं, सर्किल में ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा, तो इसलिए मैं सर्किल ही बना रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, एक सर्किल नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये बॉल है, एक स्पेयर है, बॉल है, बॉल की तरह रखा हुआ, बॉल का पार्ट है, इस तरीके से स्पेयर है। ये ऐसा नहीं कि सर्किल है। 3D में बॉल को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और उसकी हाइट भी चाहिए, तो वही बॉल है। अब मैंने क्या करा, इस बॉल में से इतना जो पीस है, मैंने इस बॉल में से इतना पीस जो है वो कट कर लिया इस तरीके से, सेंटर से, इस सेंटर से यहां से इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको कट कर लिया, इस तरीके से कट हो गया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये कट होके किस शेप में आएगा सर, ये कोन की शेप में आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा स्पेयर है। इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा, जैसे कैप होती है ना, कैप बर्थडे में जो कैप लगाते हैं वो वाली शेप निकल के आएगी। तो हम कहां पर है, सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट। और हमने इसको क्या करा, इतना कट कर लिया, ये यहाँ से इसको क्या कर लिया, मैंने इसको कट कर लिया इस तरीके से, यहाँ से उसको सेंटर से क्या कर लिया, कट कर लिया। यहां से अगर मैं ये एंगल देखूंगा, इसका एंगल, तो वो एक्चुअल में क्या होगा, मेरा वही एंगल हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। ये इस तरीके से आपको आई थिंक पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कैप देखेंगे, जो आपका बर्थडे कैप होता है, वो बिल्कुल वही शेप है। वो शेप जो है वो कटी हुई है, किसके शेप में से कटी हुई है, बॉल की शेप में से या स्पेयर की शेप में से। ठीक है, उसमें क्या करा अंदर से, और हमने उसको क्या करा, यहाँ से उसको कट कर लिया। तो वो जो एंगल है उसका पूरा एंगल, वहां से जब मेजर करेंगे, कहां से, सेंटर पॉइंट से, वहां से ऐसे इस तरीके से मूव होता है पूरा एंगल जो होगा हमारा 3D में, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्चुअल में सॉलिड एंगल, और ये होता है हमारा क्या, हमारा प्लेन एंगल। तो ये एक्चुअल में किसमें, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज में कैलकुलेट करने में एक्चुअल में हमारी क्या यूज की जाती है, ये वाली क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आई है सारी चीजें, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, अगर वीडियो अच्छा लगा करें और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करा करें और दोस्तों को शेयर जरूर करा करें। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, एसआई यूनिट की भी और सीजीएस यूनिट भी, सब पर डिटेल में बड़े आराम से डिस्कशन करेंगे। तो बेटा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।